हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं मिथिलेश कुमारी स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिद्धार्थ सर लाइव क्लास में। और आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए साइंस के एमसीक्यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी हेनरी बेकुलर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी गैलीलियो। तो जो गैलीलियो थे वो इटली के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली के। और इन्होंने टेलीस्कोप का भी आविष्कार किया है। किस चीज का आविष्कार किया इन्होंने? टेलीस्कोप का। और इन्होंने क्या किया है? कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन किया है और गति के जड़त्व नियम का भी इन्होंने प्रतिपादन किया है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है। ठीक है, तो क्या क्या किया है गैलीलियो ने? क्या क्या? टेलीस्कोप का निर्माण किया है और कोपरनिकस थ्योरी का समर्थन किया है। 2 पॉइंट इससे और रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गति के नियम किसने दिया है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूटन। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? बर्ड्समैन यानी पक्षी मैन, इंग्लिश में लिखिए बर्ड्समैन या पक्षी मैन भी एग्जाम में आ सकता है आपके। जैसे ऑप्शन ए है होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन बी बीरबल सहानी, ऑप्शन सी डॉक्टर सलीम अली, ऑप्शन डी मेघनाथ शाह। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर सलीम अली। तो ये क्या थे? ये एक प्राकृतिक वैज्ञानिक और पक्षी विशेषज्ञ थे और 1976 में इन्हें पद्म विभूषण और 1983 में इन्हें वन प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1976 में क्या? पद्म विभूषण और 1983 में क्या था? वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार। I think this point is clear for everyone. Next question. आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की? ऑप्शन ए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन बी डॉक्टर सलीम अली, ऑप्शन सी सीवी रमन, ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। तो 24 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जो है इन्होंने आनुवंशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यधिक उल्लेखनीय अनुसंधान किए। किस पे बहुत ज़्यादा इन्होंने उल्लेखनीय अनुसंधान किए? प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, और किए और आनुवंशिकी कोड की खोज की। किसकी खोज की? आनुवंशिकी कोड की। आनुवंशिकी जो कोड है इसकी खोज की किसने? हरगोविंद खुराना ने की। और 1968 में इन्होंने अपने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसमें? 1968 में इन्हें अपने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी ग्रेगरी मेंडल, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी गैलीलियो। ये पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको। लाइसोसोम की खोज किसने की? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन सी डी डुबे, ऑप्शन सी जॉन डॉल्टन, ऑप्शन डी ग्रेगरी मेंडल। तो 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सी डी डुबे। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी डी ब्राइस, ऑप्शन डी मेंडल। तो 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है डार्विन। डार्विन जो है एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेस थी।
थी जिसमें विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बता चुकी हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि मतलब इनकी डार्विन की कौन सी पुस्तक थी, दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। कौन सी थी? दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। क्लियर है? ये इनकी पुस्तक का नाम, बहुत फेमस पुस्तक है, ये एग्जाम में भी काफ़ी रिपीट हो चुका है। और इन्होंने प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन का भी प्रतिपादन इन्हीं के द्वारा किया गया है। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी रॉबर्ट गोस, ऑप्शन सी पुरकिंजे, ऑप्शन डी तुलासने। तो इस 28 का राइट आंसर है ऑप्शन डी तुलासने। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? ऑप्शन ए लुईस पाश्चर, ऑप्शन बी लुईन हॉक, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी जॉन स्लाक। तो 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी लुई वैन हॉक। इन्होंने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया। पेनिसिलिन की खोज किसने की? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी लुई पाश्चर। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये क्या थे? ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और बैक्टीरियोलिस्ट थे। ये क्या थे? बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे ये। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। कोश का शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया या खोज की? तो सर्वप्रथम ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। तो कोश का शब्द का सर्वप्रथम रॉबर्ट इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब क्या है? मतलब कोशिका की तो खोज तो हो चुकी थी, लेकिन ये जो कोशिका शब्द है ये इनका प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया। उस चीज के लिए सबसे पहले कोशिका के लिए कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया। उससे पहले कोशिका को और भी बहुत से नामों से जाना जाता था, लेकिन रॉबर्ट हुक ने इसे कोशिका नाम दिया। तब से कोशिका को कोशिका ही यानी सेल जो होती है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे सेल कहते हैं। इसको कोशिका कहा गया है। और कोशिका क्या होती है? जीवन की सबसे रचनात्मक इकाई होती है। ठीक है? अगर हम बोला जाए कि हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो कोशिका है। कोशिका से क्या बनता है? कोशिका से बनता है उत्तक से बनते हैं हमारे अंग से क्या बनती है? हमारी बॉडी बनती है। तो सबसे छोटा क्या है? उत्तक। और उत्तक किससे मिलकर बनता है? कोशिका से। उत्तक और उत्तकों से मिलकर क्या बनता है? हमारे अंग बनते हैं। क्लियर है पॉइंट? और एक और क्वेश्चन है कि मतलब ये जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने कोशिका की मतलब जो खोज की थी वो किसमें की थी? मृत पादप कोशिका में। मतलब जो सेल थी वो डेड थी, मरी हुई मृत पादप कोशिका में खोज की थी इसकी। इंसुलिन की खोज किसने की? ऑप्शन ए वॉटसन एव क्रिक, ऑप्शन बी बेटिक एव बेस्ट, ऑप्शन सी राउबन ब्राउन, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन बी बेटिक एव बेस्ट। गामा किरणें की खोज किसने की? ऑप्शन ए लोकियर, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी गोल्डस्टीन, ऑप्शन डी पॉल बिलियार्ड। तो 33 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पॉल बिलियार्ड। रेबीज की टीके की खोज किसने की? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी लुईस पाश्चर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी गोल्डस्टीन। तो 34 का जो राइट आंसर है लुईस पाश्चर। और दूध के पाश्चराइजेशन की भी खोज इन्होंने ही की थी। जो अगर आप फुल क्रीम का दूध लेते हैं
तो उस पर क्या लिखा है, पश्चुरीकृत, ये आप इसमें देखा हुआ पाए जाएंगे। तो उसको पश्चुरीकृत करने से बाद वो क्या होता है, जो दूध है वो हम कहाँ 3-4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, क्योंकि वो पश्चराइज होता है इसीलिए। प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन। ये बता चुकी हूँ कि ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे और इनकी जो पुस्तक थी दी ओरिजिन ऑफ स्पेस में इन्होंने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादन भी इन्हीं के द्वारा किया गया है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी हेनरी क्वेंडिस, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबल, ऑप्शन डी सीले प्रिस्टले। तो 36 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सीले प्रिस्टले। ये क्या थे? ये ब्रिटिश के रसायन शास्त्री थे। क्या थे? रसायन शास्त्री थे और इन्होंने ऑक्सीजन की तो खोज की थी और साथ ही इन्होंने क्या की थी, गैसों को एकत्रित करने की विधि का भी विकास किया। जो गैस थे उनको एकत्रित कैसे किया जाए, इकट्ठा कैसे किया जाए, गैसों को एकत्रित इकट्ठा करने की विधि की भी खोज की। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी फेराडे, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो 37 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूटन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।